हाय कितनी सर्दी है। मेरा तो आज रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा, तो क्या करूं, उठना ही पड़ेगा, नहीं तो रसोई में देर हो जाएगी। अरे क्या खुद में बड़बड़ाई जा रही हूँ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आपको तो बस ऐसे ही लगता है। अरे सुबह के 6 बज गए, चाहे सर्दी हो या गर्मी, मुझे तो आप किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ही मुझे लेक्चर देंगे। टाइम पर उठा करो, टाइम पर नाश्ता बनाया करो। अच्छा बाबा, तुमसे कौन बहस करे सुबह सुबह, मुझे माफ करो, तुम जीती मैं हारी, आप खुश? मुझे सोने दो यार, प्लीज बकबक मत करो। हाँ मेरी बातें तो आपको बकबक ही लगेगी ना, कभी मेरी जगह घर का काम करके देखिए सर्दियों में, तब पता चलेगा। जाती हूँ मैं। आए ये सर्दी। अब मीतू उठी और तैयार होकर रसोई में गई जहाँ नेहा चाय बना रही थी। भाभी आपकी भी चाय बना लूं ना, बड़ी सर्दी है, चाय पिए बिना मैं बर्फ जैसे जमी जा रही हूँ। हाँ हाँ बना ले बे, चाय पीकर ही बर्तन धो लेंगे, फिर नाश्ता भी बनाना है। भाभी देखी ना किचन में कितनी ठंडी हवा आ रही है खिड़की से, और किचन की खिड़की बंद भी नहीं रख सकते। राघव भैया से कहिए ना एक ब्लोअर हीटर ला दे, कम से कम खाना तो आराम से बना पाएंगे हम। हाँ भाई हीटर की जरूरत तो बहुत है हमें, पर तेरे भैया तो मानने से रहे। तू विवेक भैया को बोल कर देखना, शायद वो ला दे। अरे नहीं भाभी, वो नहीं लाने वाले, दोनों भाई एक जैसे हैं। पर भाभी कुछ तो करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, विवेक भैया और राघव नाश्ता करने बैठेंगे ना, तो हम दोनों साथ में बोलेंगे, शायद मान जाए। अब सर्दी और नहीं सहन हो रही भाई। अभी दोनों बातें कर रही थी, तभी सुशीला ने आवाज दी। अरे क्या कर रही हो दोनों की दोनों, आज चाय मिलेगी कि नहीं? इतनी ठंड है, मेरे तो हाथ पैर नहीं चल रहे, चाय पीऊं तो थोड़ी गर्माहट आए। जी मम्मी जी लाती हूँ। नेहा ने जल्दी से चाय छानी और सुशीला को देने गई। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला दे। क्या खुसर पुसर कर रही थी रसोई में तुम देवरानी जेठानी, जो चाय लाने में इतनी देर कर दी? ठंड से मेरी जान निकली जा रही थी। वही तो मम्मी जी, बस यही बात कर रहे थे हम दोनों, कितनी सर्दी है, और ऊपर से हमें रसोई का काम इतनी सर्दी में करना पड़ता है। अगर घर में एक हीटर आ जाए तो हम उसे रसोई में लगा लें और आराम से आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएं। रसोई की खिड़की से कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैं सब समझती हूँ, ये बात राघव और विवेक को समझानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। तुम दोनों उन्हीं से बात करना, मेरी तो अब इस घर में चलती नहीं। हाँ मम्मी जी, आज हमने सोचा है कि नाश्ते के वक्त उनसे कहेंगे, देखते हैं क्या होता है। नेहा सुशीला को चाय देकर किचन में गई और फिर नीतू और नेहा ने मिलकर नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। घर के सभी लोग नाश्ता करने आ चुके थे। और मम्मी थोड़ा जल्दी नाश्ता दे दो ना, वैसे ही सर्दियों की वजह से उठने में काफी लेट हो गई हूँ, कॉलेज भी जाना है। हाँ बेटा ये लो पराठे खा लो। ये क्या बड़ी माँ, नाश्ते में बस पराठे बनाए? अरे सर्दियों का मौसम है, कुछ तो अच्छा नाश्ता बनाया करो। हाँ मेरी फ्रेंड के घर पर तो अलग अलग तरह का नाश्ता बनता है, रोज रोज सर्दियों में मजा आता है। मम्मी आप हमारे लिए पिज्जा बना दो ना। अभी जो बनाए ना उसी से काम चलाओ, पिज्जा बाद में बना देंगे। अरे मम्मी ये पराठे ठंडे हो गए। इतनी ठंड में पराठे कितनी देर गर्म रह सकते हैं? हाँ मम्मी बात तो सही है, पर पराठे गर्म किए जा सकते हैं। मीतू पराठे वापस गर्म करके ले आओ ना प्लीज। हाँ भाई, ठंड में तो खाना गर्म ही अच्छा लगता है। आप लोगों को ये गरम गरम खाना खिलाने के चक्कर में हमारी क्या हालत होती है सुबह सुबह, पता भी है कितनी ठंड है, ऊपर से रसोई में इतनी ठंडी हवा आती है खिड़की से, फिर भी हम खाना बना रहे होते हैं। कभी सोचा अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो? अरे खाना बनाना तुम्हारा काम है, जैसे बाहर ऑफिस जाना हमारा काम है, तो इसमें सुनाना कैसे? हमें एक ब्लोअर चाहिए जो किचन को गर्म रख सके और हम आराम से खाना बना सके। किचन की खिड़की से इतनी ठंडी हवा आती है कि खाना बनाते बनाते हाथ बर्फ हो जाते हैं। अरे तो खिड़की बंद कर दो, सिंपल। पर पापा किचन की खिड़की बंद करने से जो खाना बनता है उसका धुआं कहाँ से जाएगा? किचन की खिड़की बंद करने से हेल्थ खराब होगी। एक हीटर लगवा दीजिए मम्मी, और चाची को थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना पाएंगे। सबकी बात सुनकर विवेक और राघव ने आपस में कहा, ये लो आ गई इनकी नई फरमाइश, अब इन्हें हीटर लगा दो। उनके कहे पर अगर हम खर्च करने लगे तो हमारी तो लुटिया ही गोल हो जाएगी भैया, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आइडिया, मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया है। विवेक तू जल्दी से एक कंबल लेकर किचन में आ जा। क्या करने वाले हो भैया, आप बताओ तो सही। अरे तो फटाफट लेकर तो आ, मैं बताता हूँ। विवेक कंबल लेकर किचन में पहुंचा, तब तक राघव और घर के बाकी सभी लोग किचन में आ गए थे। राघव ने खिड़की पर कंबल लगाते हुए कहा, लो हो गया तुम्हारी ठंडी हवा का जुगाड़। है ये कैसे जुगाड़ है, इससे भला क्या होगा? अरे भाभी मैं तो समझ गया, अब कंबल की वजह से खिड़की से ठंडी हवा नहीं आएगी, बल्कि कंबल से छनकर गर्म हवा आएगी, क्योंकि कंबल तो गर्म होती है ना। चलो चलो हम सब कॉलेज चलते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ सही कहा। मम्मी चाची पापा चाचा को समझाना बेकार है, फालतू हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, हम कॉलेज जा रहे हैं। निशान मेरा भी बैग ले आ, यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। हाँ दीदी ले आ, चलो। विवेक और राघव के जुगाड़ से परेशान होकर बच्चे तो कॉलेज चले गए। मीतू और नेहा ने सर पर हाथ रख लिया। अगले दिन सभी शाम को चाय पी रहे थे। आज तो इडली और गर्मा गर्म सांभर खाने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत दिनों से नहीं खाया।
मीतू बनाएगी क्या? आता है तुझे? जी मम्मी जी, आता तो है। तो बनाइए ना बड़ी माँ, हम भी तो चखे आपके हाथ की इडली सांभर का स्वाद। हाँ मम्मी बनाइए ना प्लीज, पिछले महीने खाई थी इडली कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट से, बहुत दिन हो गए। अरे इडली बनानी तो आती है पर बनेगी कैसे? इडली स्टैंड नहीं है घर पर, ऊपर से कुकर भी 3-4 महीनों से खराब पड़ा है। और हम कब से बोल रहे कि नया कुकर ला दो, पर नहीं, इन्हें तो पैसे खर्च करने के लिए बोलो ही मत। आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इडली बनानी ना, मैं सिंपल सा आइडिया देता हूँ। घर में छोटी छोटी कटोरियां है ना, बस उसमें इडली का बैटर डालो और बना लो। देखो कितना सही तरीका है इडली बनाने का। वाह विवेक वाह, क्या बात है, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल मेरी तरह। कुकर का काम 4 महीनों से कढ़ाई में हो रहा है, तो आगे भी हो जाएगा। और उस खराब कुकर को मुझे दो, उसमें लोहे के तार से जाली बना देता हूँ, फिर उस पर तुम कटोरियां रखकर इडली आराम से स्टीम कर पाओगी। अरे मेरी कंजूस औलाद, घर में तुम्हें चाहिए सारी फैसिलिटी, अच्छा खाना, अच्छे से रहना, बस तुम्हारे पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। अरे मम्मी क्यों आप इन सब में पड़ रही हैं? आपको इडली सांभर खाना है ना, बन जाएगा। मुझे क्या करना है, संभालो अपना घर खुद। एक ना एक दिन तुम्हें भी समझ में आएगा कि हर बात पर कंजूसी करना सही नहीं होता। ऐसा कहकर सुशीला उठकर अपने कमरे में चली गई। नीतू और नेहा ने राघव और विवेक के जुगाड़ से ही इडली बनाई और फिर खाना खाने के लिए सुशीला और बाकी सभी को बुला लिया। मम्मी जल्दी दे दो ना, भूख भी लगी है और इडली मेरी फेवरेट है। हाँ बेटा, लो ये इडली और गर्मा गर्म सांभर। बड़ी माँ, ये इडली थोड़ी अजीब नहीं लग रही? ऊपर से सूखी सूखी सी लग रही है। इडली है या चावल का टुकड़ा? चम्मच मारो तो आवाज आ रही है। मुझे नहीं लग रहा ये खाने के लायक है, मैं तो सांभर ही ले लूंगी। अरे बाप रे, ये कैसी इडली बनाई है? नीचे चिपक रही है और ऊपर सूखी, बीच में कच्ची, कैसे खाई जाएगी? अब क्या करें मम्मी जी, जुगाड़ से बनी है। इडली स्टैंड होता तो सही बनती। और कुकर भी खराब पड़ा है 3 महीने से, बार बार बोलते हैं नया लाओ, कुछ सुनता है क्या? मम्मी मार्केट जैसे सॉफ्ट इडली आप लोग नहीं बना सकती क्या? हाँ, मार्केट में इडली बहुत सॉफ्ट होती है, हाथ से दबाओ तो गड्ढा पड़ जाए। मैं नहीं खाऊंगी, सच में नहीं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आज सिर्फ सांभर ही पीकर काम चला लूंगी। मैं भी, अगली बार मार्केट से ही ले आएंगे। यहाँ घर में तो रोज एक्सपेरिमेंट ही होता रहता है। चारों बच्चे अपने सांभर की कटोरी उठाकर कमरे में चले गए। उनके जाते ही पूरे घर में भारी सन्नाटा फैल गया। अब सबकी नजर राघव और विवेक पर थी। क्या हुआ जी, अपने जुगाड़ की इडली खाइए ना, इतनी तारीफ कर रहे थे कटोरियों वाली इडली की। हाँ भैया, आज तो आप लोग भी टेस्ट बता दो, घर की जुगाड़ वाली इडली कैसी लगी? अब टेस्ट तो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, देसी स्टाइल है, ऐसी इडली कहाँ मिलेगी? पापा की बात मत सुनी मम्मी, टेस्टी नहीं है इसमें, ऐसी इडली दोबारा मत बनाना मम्मी। राघव और विवेक खाना खाकर चले गए। नेहा देखा, अपने जुगाड़ की वजह से कैसे चुपचाप खा रहे थे दोनों, क्योंकि ये आइडिया इन्हीं का था ना, किस मुंह से कुछ कहते हैं। मैं तो कहती हूँ भाभी, इन दोनों भाइयों से बड़ा कंजूस कोई नहीं। इडली स्टैंड क्या होता है, 300-400 रुपए की चीज है, पर वो भी इनसे नहीं ले जाती। और कुकर 3 महीने से खराब पड़ा है, बोलते हैं जुगाड़ लगा लेंगे, हर चीज में जुगाड़, पर खर्च नहीं करना। 100 कंजूस मरे होंगे तब ये दोनों भाइयों ने जन्म लिया होगा। ठीक कहा भाभी। मीतू और नेहा ने आपस में बात की, इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। विवेक और राघव के सामने उनकी एक नहीं चलती थी, हर बात पर वो दोनों कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही देते थे। ऐसे ही एक दिन आ गया आप ऑफिस से, मैं आपका ही वेट कर रही थी। क्यों, कुछ कहना था क्या? अब दरअसल चारों बच्चे आजकल ठीक से घर में खाना ही नहीं खाते, रूठे रूठे से रहते हैं, तो मैं आज सोच रही थी उनकी पसंद का कुछ बढ़िया सा बना दूं, वे सब भी खुश हो जाएंगे। हाँ तो बनाओ, तो मैंने कहा मना किया है, बल्कि अच्छा है, कुछ टेस्टी सा बनाओगी तो हम भी खा लेंगे। वैसे क्या बनाने की सोच रही हो? लो, विवेक भैया भी आ गया ऑफिस से। नेहा, पानी लाना विवेक भैया और तेरे जेठ जी के लिए। हाँ तो मैं कह रही थी पिज्जा और केक बनाना चाहती हूँ बच्चों के लिए। वाह भाभी, बनाइए बनाइए, पिज्जा तो मुझे भी पसंद है। ये लीजिए पानी, पसंद है तो दिलाइए माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव आएगा तभी ये सारी चीजें बन पाएगी। बॉस, तुम दोनों से तो सिर्फ खर्चे की बात करवा लो, जब देखो तब ये ला दो वो ला दो। अरे पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। तुम दोनों इतनी समझदार हो, कोई ना कोई उपाय निकाल लिया करो ना। बस इन दोनों को और कुछ भी कहो, पर लाने के लिए कुछ मत कहो। ये क्या बात हुई, उपाय निकाल लो। अरे जो चीज जिसमें बनती है उसी में ही बनेगी ना। अरे भाभी, रसोई आप लोग संभालते हो, पर जुगाड़ हमारे पास है। कैसा जुगाड़? अरे देखो, पिज्जा क्या है, एक तरह की सब्जियों वाली रोटी, और रोटी किस पर बनती है, हमारे इंडियन तवे पर, है ना। तो बस पिज्जा भी उसी पे ढककर पका लो, थोड़ा स्टीम होगा, थोड़ा सिकेगा, और लो पिज्जा तैयार। हाँ मैंने ना एक रील भी देखी थी, उसके ऊपर रुको रुको मैं तुम दोनों को भेजता हूँ। लो, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। बिना मतलब कुछ भी बोलते रहते हो आप लोग। अब आराम से बनाओ पिज्जा, तब तक हम फ्रेश होकर आते हैं। चलिए भैया। हाँ भाई चलो।
दोनों भाई चले गए। मीतू और नेहा की एक बार फिर बोलती बंद कर गए। मीतू और नेहा अब किचन में जाकर पिज्जा बनाने लगी। एक तो इतनी ठंडे, ऊपर से इनके जुगाड़ खत्म नहीं होते। भाभी करे तो क्या करे, कैसे समझाएं इनको कि जुगाड़ से चीजें हो तो जाएगी पर परफेक्ट नहीं होगी। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। और देखो ना, ये सर्दियों की जुगाड़ू रसोई है। यहाँ ठंडी हवा आती थी तो कंबल का पर्दा तान दिया। ठंड तो अभी लगती है, कौन समझाए। चलो आज तवे पर ही पिज्जा बनाते हैं और उस खराब कुकर में केक। हाँ भाभी, आज अगर बच्चों ने कुछ कहा ना तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। परेशान हो गई हूँ इन दोनों से। घर की कोई भी चीज लाने बोलो तो इनको सांप सूंघ जाता है। अरे इतने पैसे अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएंगी क्या? हाय हाय, शुभ शुभ बोलने। हाँ, जो भी है जैसे भी है तो हमारे पति ना। कभी तो इन्हें भी समझ में आएगा ही। बच्चे रोज बाहर इतना खर्चा कर रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा है इन्हें। बस हम जो सामान बोले उसी में कटौती करने इन दोनों को। हाँ भाभी, सही कहा। तभी श्रुति ने आवाज दी, मम्मी मेरा स्वेटर नहीं मिल रहा, जरा दो ना। अरे बेटा वो गीला है, आज ही धोया था। तो एक काम कर, तेरे पापा से कोई आइडिया ले ले, उनके पास इसका भी जुगाड़ होगा। हाँ श्रुति बेटा, ये तुम्हारी मम्मी मुझे ही सुनाकर बोल रही है। रोज रोज एक जैसा स्वेटर क्यों बना? ये देखो, ये दादी की फटी हुई पुरानी शॉल है। So what? अब मैं इसे पहनूं? अरे बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ। इस पुरानी शॉल को अगर तुम पोंचू की तरह पहन लो तो कितना कूल लगेगा, है कि नहीं? यहाँ भी जुगाड़ लगा दिया। हाँ भाई, अब दिमाग है तो लगाते जाओ, ऐसे ही पहनो, अच्छा लग रहा है। आप भी पहन लो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गुस्से में श्रुति चली गई। थोड़ी देर में तवा पिज्जा भी रेडी हो गया। सभी खाने आ गए। वाह, दिख तो रहा है पिज्जा जैसा, पर कैसा बनाया? टेस्ट चेक करते हैं, फिर बात करेंगे। एक मिनट, ये इतनी आवाज क्यों कर रहा है? चम्मच लगती है आवाज हो रही है। मम्मी, ये पिज्जा या किसी तवे पे सीमेंट डालकर सब्जियां और चीज लगा दिया। ऊपर चीज पिघलती हुई, नीचे पूरा पत्थर, क्या कॉम्बो है। जब आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो क्यों बनाते हो ये सब? अरे थोड़ा टेस्ट करके तो देखो, सब अच्छा ही बनाया है। टेस्ट पहले दांत पचेंगे तब टेस्ट करेंगे ना मम्मी। सीरियसली, मैं इतना हार्ड क्रस्ट पिज्जा नहीं खाऊंगा। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। मम्मी प्लीज ऐसी चीजें मत बनाया करो, हम बाहर ही खा लेंगे कुछ। चलो गाइस, हम प्लान बनाते हैं। घर का ये तवा स्पेशल जुगाड़ पिज्जा मैं नहीं खा रही हूँ, डोमिनोज चलते हो, क्या कहते हो? डन, मैं तो पहले से तैयार थी जाने को। डोमिनोज की पिज्जा की ना बात ही और है। हाँ, हम सब रेडी है दीदी, चलते हैं। चारों बच्चे उठे ही थे कि अचानक सुशीला ने चश्मा सीधा किया। अरे रुक जाओ बच्चों, मुझे कौन यहाँ छोड़ रहा है? मुझे भी ले चलो डोमिनोज। नेहा, मीतू, ये जो तुमने बनाया है इसे खाने से अच्छा सादी खिचड़ी खा लेती। पूरा मुंह खराब हो गया। अब तो बाहर बच्चों के साथ पिज्जा ही खाऊंगी। आ जाइए दादी, कूल, आज की ट्रीट हमारी तरफ से। आज आपको पिज्जा भी खिलाएंगे और चकोलावा केक भी। हाँ, आज तो खूब मस्ती करूंगी तुम्हारे साथ। खाने दो इन चारों को ये जला हुआ पिज्जा। लेट्स गो दादी, कूल। चारों बच्चे और सुशीला घर से निकल गए। पीछे बस राघव, विवेक, मीतू और नेहा रह गए। लीजिए, आपका वर्ल्ड फेमस जुगाड़ू पिज्जा भी चला गया डस्टबिन में। बच्चे भी चले गए साथ में दादी को लेकर। सब बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। सबसे पहले तो ये दोनों साहब खाए ये पिज्जा, अपना बनाया मास्टर आइडिया वाले पिज्जा। कैसा टेस्ट लग रहा है, जरा बताइए तो। थोड़ा क्रिस्प ज्यादा हो गया। बस क्रिस्प ज्यादा नहीं है, ये नीचे से हल्का जल गया है। हाँ, लेकिन फ्लेवर तो है ना कहीं शायद थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। फिल्टर है, ढूंढिए ढूंढिए। बच्चे बाहर जाकर पिज्जा खा रहे। रोज बाहर का खाना मतलब रोज एक्स्ट्रा खर्च। कभी हिसाब लगाया आपने बाहर का खाना कितना महंगा होता है और हेल्थ भी खराब होती है उससे? पर आपको क्या है? क्यों बच्चे रोज बाहर खा रहे, इतने पैसे बर्बाद हो रहे? जी हाँ, बहुत। लेकर तो आप दोनों से ही जाते हैं बच्चे पैसे, पर आप लोग उनका हिसाब नहीं रखते। बस हिसाब तो रसोई का रखा जाता है। और रोज ऑयली स्पाइसी खाना खा रहे बच्चे। घर में सुविधा होती ना तो बाहर नहीं जाते और ना ही पैसे उड़ाते। अरे इस उम्र में बच्चों को हाथ से निकलते ज्यादा देर नहीं लगती, फिर बचाते रहना अपने पैसे। मम्मी जी भी तो ठीक से खाना नहीं खाती। घर में जो बनता है बिना सामान के बस थोड़ा सा खाकर उठ जाती है। इस उम्र में उन्हें बढ़िया खाना चाहिए। कुकर खराब है, माइक्रोवेव नहीं है, इडली स्टैंड नहीं है, गैस का एक बर्नर भी बंद पड़ा है और हीटर उसकी तो पूछो मत। भाई घर में रेनोवेशन चाहिए और आप लोग कहते रहते हो जुगाड़ लगा लो। अच्छा, अब समझ में आ गया। हाँ, शायद हम ही गलत थे। खैर जो हुआ सो हुआ। अब बताओ क्या करना चाहिए? कोई जुगाड़ है तुम दोनों के पास? फिर जुगाड़? अब जुगाड़ यह है कि अगर अब भी चीजें नहीं सुधरी तो रसोई आप दोनों संभाल लेना, हम अपने मायके चले जाएंगे। हाँ, सर्दियों में ये जुगाड़ू रसोई संभालने की ताकत नहीं है हमारे पास। सर्दियों में हर किसी को अच्छा खाना चाहिए, पर रसोई कोई ठीक से नहीं करवाता। हम तो मायके ही जाकर चैन से रहेंगे। अरे ऐसा मत बोलो, तुम मायके जाओगी तो हमारा क्या होगा? जो होगा सो होगा, लगा लेना जुगाड़। अरे ठीक है भाई, अब कोई जुगाड़ नहीं, आज ही चलते हैं मार्केट, सब चीजें खरीदेंगे। हाँ सच में, तुम दोनों भी चलो ना, जो चाहिए सब ले आएंगे। देखो तो सही, आज खाली हाथ तो नहीं लौटोगे ना, नहीं तो सोच लेना। अरे नहीं भाई, इस बार पूरा सामान आएगा।
जो चाहिए सो ले लो, पर जाने की बात मत करो। अपना घर अपने हिसाब से संभालो, हम कभी जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ये हुई ना बात। चारों मार्केट गए, नया कुकर, माइक्रोवेव, बढ़िया इडली स्टैंड, नया गैस बर्नर और एक धांसू सब ब्लोअर, सब खरीद कर ले आए। घर लौटकर रसोई में चीजें सच दी गई और जुगाड़ू रसोई फाइनली एक प्रॉपर मॉडर्न रसोई बन गई। अब सर्दियों में नेहा और मितू को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। चालाक देवरानी। सुनंदा जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे आलोक की पत्नी का नाम रत्ना था और छोटा बेटा अविनाश, जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी, उसकी पत्नी का नाम नैना था। सुनंदा जी के दोनों बेटे आलोक और अविनाश के बीच कुछ खास बनती नहीं थी। नैना जब शादी होकर इस घर में आई, उसके बाद भी दोनों भाइयों के परिवार में आपस में मन मुटाव चल ही रहा था। देवरानी जेठानी आपस में ठीक से बात भी नहीं करती थी और ना ही आलोक और अविनाश एक दूसरे से कुछ खास बात किया करते थे। सुनंदा जी अपने दोनों बेटों की तरफदारी करती थी, कभी बड़े बेटे आलोक की और कभी छोटे बेटे अविनाश की। लेकिन नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे रत्ना बहू, खाना बना के नहीं? मम्मी जी बस अभी 15 मिनट और लग जाएंगे, मैं जल्दी से बना रही हूँ खाना। सुना मम्मी आपने, भाभी को पता है कि मुझे इस वक्त ऑफिस जाना होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर रोज खाना देर से ही बनाती है। तुम्हारी बड़ी भाभी है, थोड़ा तो बात करते वक्त शर्म लिहाज क्या करो। और वो क्यों जानबूझकर ऐसा करेगी? देखो अविनाश, रत्ना इस घर की बड़ी बहू है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम उसके देवर हो, इस नाते तुम्हें अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो भाभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाभी को भी तो टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं मम्मी? देवर जी, अगर इतना ही वक्त पर खाना चाहिए तो अपनी बीवी को क्यों नहीं बोल देते? वो तो आराम से अपने कमरे में सो रही है, कम से कम मैं आपके लिए खाना तो बना रही हूँ। सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ना भाभी, इसलिए मैं अपनी बीवी को नहीं बोल रहा हूँ, वरना नैना तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सालों से तो भाभी के हाथ का खाना खा रहे हैं आप, अब अचानक बीवी आ गई तो उसके हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। देखो अविनाश, तुम इस तरह से रत्ना से बात मत करो बेटा, इतने सालों से उसी ने तो इस घर को संभाल रखा था। अविनाश, तुम मेरे छोटे भाई हो और इस नाते तुम्हें अपने भाई भाभी का थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। अभी मेरे पास ना इन सब फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, जा रहा हूँ मैं। अविनाश के जाने के बाद मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब हम दोनों भाइयों को अपनी रसोई भी अलग कर लेनी चाहिए। अरे ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? इतनी जल्दी दोनों के घर अलग अलग हो जाएंगे तो परिवार बिखर जाएगा। तभी वहां पर नैना आती है। मम्मी, अगर भैया भाभी को अलग से अपने लिए खाना बनाना है तो इस पे परेशानी क्या है? परेशानी क्यों नहीं है, मेरा परिवार अभी से अलग हो जाएगा। मम्मी जी, आपको ऐसा लग रहा है कि परिवार अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों को अपनी अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने को मिल जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुना आपने मम्मी जी, आपकी छोटी बहू तो अभी से सबको अलग करना चाहती है। 1 मिनट रत्ना बहू, मुझे लगता है कि नैना ठीक कह रही है। वैसे भी रोज रोज के झगड़ों से तो बेहतर होगा कि तुम दोनों बहू हैं अपने अपने पतियों के लिए अलग से खाना बनाओ। लेकिन मम्मी जी, अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि आप अपने दोनों बेटों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। पहले आप तो क्लियर हो जाइए कि आखिर आप चाहती क्या हैं। मैं तो बस तुम दोनों को ठीक से रहते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी जी, कभी आप मेरी साइड लेती हैं, कभी नैना की। तो क्या करूँ, कभी तुम सही होती हो, कभी नैना सही होती है। अब जो सही होगा मैं तो उसी की तरफदारी करूंगी ना। इतना कहकर सुनंदा वहां से चली जाती है, लेकिन नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम के वक्त रत्ना ने अपना और आलोक का खाना बना लिया और नैना ने अपने और अविनाश के लिए खाना बनाया। सब लोगों के खाने का वक्त तो एक ही था, लेकिन कुछ दूरी पर बैठकर दोनों परिवार खाना खा रहे थे। सुनंदा जी इस वक्त नैना के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मम्मी जी, आज तो मैंने मटर पनीर बनाया है और साथ में मखाने वाली खीर भी। क्या बात है नैना, तुम्हारे हाथ का खाना खा के तो मुंह में पानी आ जाता है। अब जल्दी से परोस दो भाई। मटर पनीर और मखाने की खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। उधर दूसरी तरफ आलोक ने अपनी पत्नी रत्ना से पूछा, तुमने खाने में क्या बनाया है रत्ना? अरे आप ही तो कहते हैं ना, शाम के वक्त आपको भारी खाना पसंद नहीं, तो मैंने लौकी की सब्जी और मूंग की दाल बनाई है। कमाल करती हो तुम भी। उधर नैना ने मटर पनीर और मखाने की खीर बनाई है और तुम लौकी की सब्जी मुझे खिला रही हो। ये सारा खाना खाकर पेट तो आपका ही खराब होता है ना। अरे लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाने पीने का कितना शौक है। नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे एक बात कहूँ, मुंह में तो मेरे भी पानी आ रहा है, लेकिन हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना ये जो मेरी देवरानी है ना, ये अपने आप को बहुत होशियार समझने लगेगी। इससे लगेगा कि हम इसकी बातों में आ गए। ठीक कहती हो तुम। उसी वक्त नैना जानबूझकर अपने खाने की तारीफ करके जोर जोर से बोलना शुरू करती है। अरे वाह मम्मी जी, आज तो कमाल का मटर पनीर बनाया। क्या कमाल की खुशबू आ रही है ना इसमें से। बना दी तो मैं पहले भी थी, लेकिन आज जो स्वाद आ रहा है ना भाई, उसका तो कहना ही क्या। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आज तो 5 स्टार होटल का खाना भी तुम्हारे हाथ के खाने के पीछे फीका पड़ जाए। बिल्कुल ठीक कहती हो नैना, आज सच में मजा आ गया। एक काम करो रत्ना, खाना ले जाकर कमरे में लगा दो, मैं खाना खा ही नहीं सकता। यही ठीक रहेगा, वरना ये नैना तो हमें चिढ़ा चिढ़ा कर ही मार डालेगी। अब तो मुझे लौकी की सब्जी में स्वाद ही नहीं आ रहा, जब से बार बार मटर पनीर सुन रही हूँ।
आलोक और रत्ना वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और ये देखकर नैना मन ही मन खुश होती है। हाय, मेरा बड़ा बेटा यहाँ से उठकर चला गया। लगता है हमने गलत किया, हमें खाने की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। कैसी बात करती है आप मम्मी? अब मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया तो उसकी तारीफ करना तो बनता है ना। इसमें भैया भाभी को नाराज क्यों होना चाहिए? अविनाश ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, मैं तो अच्छा खाना बनाऊंगी। अब भैया भाभी को इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन आज घर में पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों भाई अलग अलग बैठकर खाना खा रहे हैं। भले ही बात नहीं करते थे लेकिन खाना तो साथ में खाते थे ना। नैना की आंखों में उस वक्त चमक आ गई थी और चेहरे पर एक अलग ही चालाकी नजर आ रही थी। आखिर क्या चल रहा था नैना के मन में? क्या वो परिवार को एक साथ रखना चाहती थी या फिर हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी? सुनंदा जी अपने दोनों बेटों के अलग होने से परेशान थी, लेकिन इस बात पर खुश थी कि अब भी रसोई और घर तो एक ही था, भले ही खाना अलग अलग बन रहा था। नैना सुबह सुबह सुनंदा जी के पास आती है। मम्मी जी, आपकी चाय और नाश्ता। अरे थैंक यू बहू, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। ख्याल तो मैं सबका रखती हूँ मम्मी जी, लेकिन कोई मुझे समझने की कोशिश करे तब ना। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही है? किसने समझने की कोशिश नहीं की मेरी छोटी बहू को? अब देखिए ना मम्मी जी, कल आपको कितना बुरा लग रहा था जब भैया और भाभी साथ में खाना खाते खाते उठकर अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन उसमें हमारी ही तो गलती थी ना, हमें उन्हें इस तरह चिढ़ाना नहीं चाहिए था। मम्मी जी, हम उन्हें चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप और अविनाश तो मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। लेकिन उन्हें इसी बात का तो बुरा लग गया ना बहू। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मेरे बच्चे ने पहली बार मुझसे दूर रहकर खाना खाया। लेकिन आज से ना आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुमने रत्ना से बात की? वो साथ में खाना बनाने और खाने को तैयार हो गई क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा करने से तो दूरियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैंने तो कोई और ही तरीका सोचा है। कोई और तरीका? कैसा तरीका बहू? बताओ तो ज़रा, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मम्मी जी, मैंने ना एक डाइनिंग टेबल ऑर्डर कर दी है, बस शाम को आ जाएगी। उसके बाद आप बस इतना कह देना कि घर के सब लोगों को खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाना है। फिर देखिए कैसे ना चाहते हुए भी सब साथ में खाना खाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह तो मेरा बड़ा बेटा भी मेरे सामने ही बैठकर खाएगा। मम्मी जी, मैं कोई गलत काम करती ही नहीं, मैं तो बस इस घर के भले के बारे में ही सोचती हूँ। सुनंदा जी खुश हो जाती हैं और नैना वहाँ से चली जाती है। दोपहर के वक्त डाइनिंग टेबल उनके घर पर डिलीवर होती है और शाम को सब लोग खाना खाने साथ में बैठते हैं। अरे मम्मी, इस डाइनिंग टेबल की क्या ज़रूरत थी? मम्मी जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? मैंने खर्चा नहीं किया, बल्कि ये तो हमारे घर की छोटी बहू का काम है। लेकिन नैना को ये डाइनिंग टेबल लाने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग तो वैसे भी अपना खाना कमरे में खा लेंगे। यही तो मैं नहीं चाहती, और इसीलिए मैं इस घर में एक नियम बनाने जा रही हूँ कि सब लोग खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे। भले ही अलग अलग बना लो, लेकिन खाना साथ में है। अब आएगा मज़ा। अब देखती हूँ कि ये लोग कैसे अपने कमरे में जाकर खाना खाते हैं। और उसके बाद ना चाहते हुए भी सब लोगों को एक ही जगह बैठकर खाना खाना पड़ता है। नैना फिर से अपना बनाया खाना सबके सामने परोस देती है। मम्मी जी, शाम का खाना आप मेरे हाथ का बनाया हुआ खाती है ना, तो ये लीजिए, पालक पनीर, छोले की सब्जी और भटूरे, और साथ में कचौरियाँ भी बनाई है। अरे बहू, लेकिन इतना सारा खाना क्यों बनाया तुमने? मम्मी, वो क्या है ना, नैना कह रही थी आज डाइनिंग टेबल आई है तो उस पर हम सब पहली बार खाना खा रहे हैं, तो क्यों ना स्पेशल बनाया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। वैसे रत्ना बहू, तुमने क्या बनाया है? क्या बनाएगी रत्ना? रोज शाम को बस मूंग की दाल बनाकर रख देती है, कभी धुली हुई कभी छिलके वाली। आलोक ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, मैंने आज मूंग की दाल बनाई है और करेले की सब्जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम नैना का बनाया हुआ खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, अब हमारी रसोई अलग हो चुकी है और हमें नैना का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी भाभी। लेकिन कुछ भी कहो नैना, कमाल का खाना बनाती हो तुम। ऐसा लग रहा है कि 4 दिन का खाना एक ही साथ खा लूं। इस तरह से एक बार फिर आलोक रत्ना के मुंह में पानी आता है, लेकिन वो नैना का बनाया हुआ खाना नहीं खाते। आलोक और रत्ना दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं। अरे क्या ज़रूरत थी रसोई में अलग अलग खाना बनाने की? नैना को देखो, रोज़ कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप जानते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और तरह तरह का खाना बनाने का ना तो शौक़ है और ना ही मुझे आता है, लेकिन वो मेरी देवरानी रोज़ रोज़ मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती है। आप ही ना चुपचाप मेरा बनाया हुआ खाना खा लिया करो, इस तरह मुंह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। अरे अब एक ही टेबल पर बैठकर एक पनीर खाएगा और दूसरा मूंग की दाल, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ। तो क्या करूँ मैं? अरे करना क्या है, तुम भी अच्छा खाना बनाया करो। अच्छा खाना बनाना सीखने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे, तब तक तुम भूखे रहोगे क्या? नैना आलोक और रत्ना के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर हंस रही थी। सुनंदा ने नैना को ऐसा करते हुए देख लिया। सुनंदा को लगा कि शायद नैना जानबूझकर उनके घर में दरार डालने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसे सबक सिखाने के बारे में सोचा। लेकिन उससे पहले ही आलोक और रत्ना अगली सुबह सुनंदा के पास पहुंच गए। मम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं और रत्ना आपके पास आए हैं। हाँ मम्मी जी, दरअसल ना हम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं।
मैं तुम्हारी परेशानी की वजह समझ सकती हूँ। मैं अविनाश और नैना को भी यहाँ पर बुला लेती हूँ। अविनाश और नैना भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब बताओ बेटा, तुम्हें क्या बात करनी थी? देखो, घर में जो भी बात हो ना, सबके सामने होनी चाहिए। मम्मी, हम ये सोच रहे थे कि खाना अलग अलग बनाने से बेहतर होगा कि पहले की तरह ही हम साथ में रहें। हम 2 ही तो भाई हैं, आपस में क्यों मनमुटाव करें? हाँ मम्मी जी, आलोक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बहू, तुम तो इतना अच्छा सोच रही हो, लेकिन तुम जानती भी हो तुम्हारी देवरानी नैना के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अब नैना के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी? क्योंकि तेरी बीवी इस घर को तोड़ने में लगी हुई है। कल रात को जब आलोक और रत्ना के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि नैना रोज शाम को अच्छा खाना बनाती है, तो ये कमरे के बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। क्या नैना, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो बताओ सबको। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो वो कह रही हैं वैसा ही हुआ था। तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा कर सकती हो, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे नैना, कुछ तो सोचना चाहिए था। अपने घर को तोड़ने की बात कौन करता है? नैना, अगर तुमने जानबूझकर ये सब किया है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया, लेकिन इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से ये घर हमेशा के लिए पहले की तरह एक हो जाएगा। वो कैसे? अब देखिए ना मम्मी जी, आज भैया भाभी खुद आपसे चलकर ये बात कहने आए ना कि वो साथ में खाना खाना चाहते हैं, अलग अलग खाना भी नहीं बनाना चाहते, तो मेरी चाल तो कामयाब हो गई ना। तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ सबको साथ लाने के लिए किया था? हाँ मम्मी जी, मैं चालाक भले ही हूँ, लेकिन इस घर को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं।